वो चाह रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं को जलाया गया, यहाँ का हिंदू भी मुसलमान पर अटैक करे, वहाँ पर हिंदुओं को जला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को टॉर्चर करें, समझिए इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साजिश भी होती है। कुछ आतंकवादी रोजगार के नाम पर वोट लेना कठिन है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो बांग्लादेश भी यही चीज़ सीख रहा है हिंदुस्तान से कि चलो यहाँ पर बहुसंख्यक हम लोग मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं पर यदि अटैकिंग करेंगे तो हिंदू और मुसलमान दो धाराओं में बटेगा, तो मुसलमान जो है सो वोट देगा, चूंकि वहाँ पर 8 से 9% ही हिंदू है। बांग्लादेश में मुस्लिम द्वारा एक हिंदू को जलाया गया। हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं, सर से बात करेंगे। एक वकील होने के नाते क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वकील का सवाल यहाँ पर ये हिंदुस्तान का जो राजनीतिक असर है, तो वो दो तीन चीज़ देखना होगा कि बांग्लादेश में वैसे भी वैसे कोई हिंदू को जलाया गया ये बात नहीं। अभी बांग्लादेश में अपने ही नेता को जलाने की बात चल रही है। नेपाल में भी आपने यही चीज़ें देखा होगा। तो छोटा छोटा कंट्री जितना है वहाँ पे अराजकता की स्थिति हो गई, और इंडिया इतना सशक्त है कि हमारे देश की जो बनावट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वजह से हम लोग बहुत ही लोकतंत्र का जितना मजबूती के साथ बनाया गया है, इस वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। अब रही बात, कुछ लोग इसको भड़काऊ तरफ से देखना चाह रहे हैं। आहत हम लोग भी हिंदू हैं, हिंदू के नाते हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर है यहाँ, अगर वहाँ पर हिंदुओं को जला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को टॉर्चर करिए। कि यहाँ का हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो भाईचारा में ज़्यादा यकीन करते हैं, और इस बात का अगर हिंदू को जलाया गया वहाँ पर, तो यहाँ से मुसलमान भी, हिंदुस्तान में जितना हिंदू आहत है उससे कम मुसलमान आहत नहीं है। एक आध % लोगों को अगर आप छोड़ दीजिए मुस्लिम में, तो आपको लगेगा अधिकतर लोग जो है सो इस बात को सिरे से निंदा कर रहे हैं, खारिज भी कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ चरमपंथी और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो भड़काना चाह रहा है कि, और ये समझिए इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साजिश भी होती है। कुछ आतंकवादी इस तरीके से होते हैं कि इंडिया में आके इस तरह का करना मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ संभव नहीं है, तो वो अगल बगल के कंट्री में कराते हैं ताकि उसका असर हिंदुस्तान पर हो। वो चाह रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं को जलाया गया, यहाँ का हिंदू भी मुसलमान पर अटैक करे, और फिर देश के अंदर जो आंतरिक राजनीतिक कारण है या जो भी स्थितियाँ हैं वो कलह बढ़े, जिससे भी जो शत्रु जो हमारे पड़ोसी देश में या कहीं भी हमारे जो देश का शत्रु बैठा हुआ है, उन लोग अपने मंसूबा में कामयाब हो जाए। इस वजह से ये लोग इस तरह का चीज़ों को प्रचारित भी कर रहे हैं। इसीलिए उस हिंसा पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी संयमता, अपनी सोच समझ और सही रणनीति से सभी लोगों को ऐसे परिस्थिति में एक एक बयान, खास करके कुछ नेता जानबूझ के भी भड़काऊ भाषण देते हैं। अभी कहना नहीं चाहिए, अभी हिजाब के बारे में जब पूछा गया वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान अटपटा सरा, बड़ी आलोचना भी हुई उनकी। तो गिरिराज सिंह जी का बड़े लोगों ने आलोचना किया, इवन कि हिंदू ने भी और ज़्यादा उनकी आलोचना किया। वो हिंसा का कोई जगह नहीं होता है हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ लोग इसको जानबूझ के हवा देना चाहेंगे, क्योंकि विकास के नाम पर वोट लेना, रोजगार के नाम पर वोट लेना कठिन है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो बांग्लादेश भी यही चीज़ सीख रहा है हिंदुस्तान से कि चलो यहाँ पर बहुसंख्यक हम लोग मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं पर यदि अटैकिंग करेंगे तो हिंदू और मुसलमान दो धाराओं में बटेगा, तो मुसलमान जो है सो वोट देगा, चूँकि वहाँ पर 8 से 9% ही हिंदू है, अधिकतर मुस्लिम है। तो मुस्लिम के तरफ लोगों का जो होगा तो वहाँ भी विकास का मुद्दा गौन हो जाएगा। इसीलिए हिंदू को जानबूझ के बलि का बकरा बनाकर अपनी राजनीति सेकने का काम करते हैं वहाँ के लोग, जो अभी हो रहा है। हालांकि इस लेवल पर जो हमारी सरकार है वो बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। अपने हिंदुस्तान के लिए मजबूरी है कि वो बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं, कहेंगे हमारे आंतरिक मामले में आपने क्यों बोला। अगर और यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में जो है सो इस बात को लेकर थोड़ा सा आंतरिक दबाव है कि प्रधानमंत्री या सरकार स्तर पर बयान दे, तो दोनों स्थिति यहाँ पर इस तरह की हो गई है। तो सर वो लोग आज चुप हैं जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। यही बात मैंने कहा ना, वो बुद्धिमानी है, इसको आप चुप रहना नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप किसी भी देश के आंतरिक मामले में बोलने की आज़ादी नहीं रहती है। तो हमारे भी अगर मामले में, अगर घरेलू मामले में अगर कोई कंट्री बयान देता है तो उसकी निंदा की जाती है। तो सरकार ने संयमित तरीके से सोच समझ कर ही वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, तो यहाँ एक चीज़ देखना होगा कि शत्रु जितने भी हैं हमारे देश के, वो चाह रहे कि यहाँ लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा लगाने के लिए ऐसा चीज़ करो कि आपस में ही कटे मरे और देश का जो तरक्की है वो रुक जाए। उसको भड़काने के लिए यहाँ पर चिंगारी को लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों में इतनी सूझबूझ और समझदारी और सरकार की जो कठोर नीतियाँ हैं कुछ, इस वजह से लोग इस तरह का हिम्मत नहीं कर रहे, और हमारा देश जल नहीं रहा है बल्कि बचा हुआ है। कुछ लोग जलाना चाह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ शिवनंदन भारती सर थे, इनका क्या कुछ कहना है आपने सुना। वीडियो के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।